देखिए, जो वैधानिक कार्रवाई है वो हर व्यक्ति के लिए समान है। उसमें कोई बड़ा व्यक्ति, नेता है या कोई अधिकारी है या आम जनता है, सबके लिए कानून भारत के संविधान में एक से बने हैं और कानून के अनुसार ये संस्थाएं काम करती हैं। संस्थाएं जो हैं वो स्वतंत्र हैं, उन पर सरकार कोई ना तो दबाव डालती है, ना सरकार से कोई सीधे तौर पर कोई उससे वो निर्देश लेते हैं। मैं समझता हूं कि अगर कोई तथ्य कोई मांगता है तो उसको प्रस्तुत करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। इसमें इसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड कहना ये मैं ठीक नहीं मानता हूं। और मैं समझता हूं कि जांच एजेंसियां जो है अपने काम हमेशा करती रही हैं। कांग्रेस का समय था तब भी किया, बहुत सारी जगह पर उन्होंने किया। तो ऐसा थोड़ी कि आज ही वो बनी है, तो ये तो उन्हीं के समय की बनी हुई है, कांग्रेस शासनकाल की बनी हुई जांच एजेंसियां हैं। कोई मोदी जी ने नई थोड़ी बना दी है। जो उनके काम करने का तरीका पहले था वही आज भी है। अब जो निष्पक्षता का भाव है वो ये जो संबंधित पक्ष होता है उसको अपना पक्ष कोर्ट में प्रस्तुत करना होता। भारत की न्याय व्यवस्था पूरी तरह निष्पक्ष है और जांच एजेंसियां भी स्वतंत्र रूप में काम करती हैं। जयराम रमेश का कहना यह है पॉलिटिकल वेंडेटा है, एक राजनीतिक मतभेद के तहत और कांग्रेस पार्टी को दबाने के लिए, नेशनल लीडरशिप को दबाने के लिए इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, इसकी जरूरत शायद बीजेपी को नहीं है, क्योंकि लगातार 3 बार से सत्ता जो है बीजेपी के पास बनी है। इसका मतलब जनता का उनके पास विश्वास है और उन नेताओं के खिलाफ क्या करेंगे जिनका जनाधार ही समाप्त हो चुका है। ये जो जांच एजेंसी होती है उनकी एक प्रक्रिया होती है काम करने की, और जब उनके पास तथ्य आते हैं तभी वो आगे की कार्रवाई करते हैं। क्योंकि न्यायालय हमारा पूरी तरीके से निष्पक्ष है और न्यायालय में ये जब जाता है रिपोर्ट किसी भी जांच एजेंसी की, तो जांच एजेंसी को भी सतर्कता बरतनी होती है कि कहीं गलत ना भेज दें जो उनको कटघरे में खड़ा होना पड़े। तो मैं समझता हूं कि ये जल्दबाजी में दिया गया बयान है। कानून का सामना करना चाहिए। अगर कोई उन्होंने कुछ किया नहीं है तो घबराने की जरूरत क्या है।